हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे तीसरे लेक्चर में। अगर आपने पहले 2 लेक्चर ले लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं लिए हैं तो जाइए और अपने पहले 2 लेक्चर लीजिए, जिन्होंने हमने बताया है द्रव के प्रकार तथा द्रव की अवस्थाएं। तो आज हम द्रव इस तीसरे लेक्चर में पढ़ेंगे द्रव का वर्गीकरण। ठीक है, तो द्रव का वर्गीकरण तो हमने जो पहले द्रव की अवस्थाएं पढ़ी थी वो कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो ठोस और द्रव किस प्रकार का है? ठीक है, तो ठोस और द्रव है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, जो ये अवस्थाएं होती हैं, एक तो मिश्रण प्रकार की होती हैं और एक शुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो आज हम द्रव का वर्गीकरण में यही पढ़ेंगे, मिश्रण तथा शुद्ध पदार्थ। तो आपको ये पहले चित्र में दिखाई दे रही होगी ऑरेंज का जूस है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का है? ये ऑरेंज का जूस किस प्रकार का है? लिखिए, ऑरेंज का जूस ऑरेंज तो ये ऑरेंज जो है मिश्रण प्रकार का है, किसमें कई प्रकार के पदार्थ मिले हुए हैं, जैसे कि चीनी हुई, पानी हुआ, या फिर ऑरेंज भी निचोड़ कर डाला है, कुछ और भी सामान इसमें हो सकता है। इसमें एक प्रकार का पदार्थ नहीं है, तो ये मिश्रण है। ठीक है, और इसी प्रकार ये आपको दूसरे चित्र में इसे नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। इसमें पहला ये चित्र, इसमें भी एक प्रकार का पदार्थ नहीं है, इसमें भी कई प्रकार के पदार्थ। पहले परत में तो आपको ये तेल दिखाई दे रहा होगा, लिखिए तेल। और ये दूसरी परत, इसमें आपको पानी दिखाई दे रहा होगा। और ये तीसरी परत, इसमें क्या है? इसमें रेत है। ठीक है, तो ये जो है मिश्रण प्रकार है। ऑरेंज में भी किसी न किसी प्रकार का मिश्रण है। मान लीजिए शुगर का है, ऑरेंज भी है, इसमें पानी भी है, और नीचे तेल, पानी, रेत का मिश्रण है, यानी कि इसमें एक प्रकार के पदार्थ नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम शुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो अब शुद्ध पदार्थ में देखिए पहले चित्र में क्या है? पानी, यानी कि इसमें किसी प्रकार का मिश्रण है नहीं, ये सिर्फ एक ही प्रकार का है, इसमें कोई किसी प्रकार का मिश्रण नहीं है, तो ये शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, तो ये पानी जो है शुद्ध पदार्थ है, इसमें किसी प्रकार का और पदार्थ मिश्रित नहीं है, जैसे कि इसमें ऑरेंज था या शुगर था, इसमें किसी प्रकार का और पदार्थ नहीं है, केवल यह पानी ही है। अब बात करते हैं हम दूसरे चित्र की। तो इसमें मान लीजिए हीलियम के कुछ तत्व। ठीक है, हीलियम तो इसमें कुछ हीलियम के तत्व हैं, ये छोटे छोटे हीलियम। ठीक है, तो यानी ये भी एक प्रकार का तत्व है, इसके अंदर और कोई पदार्थ या कुछ और मिश्रित नहीं है, केवल एक ही प्रकार का तत्व। ठीक है, तो ये भी शुद्ध पदार्थ है। तो जो मिश्रण है, इसमें आपने नींबू हो सकता है, ऑरेंज, चीनी, शुगर और कुछ भी हो सकता है, तो ये मिश्रित है। अगर हम और नीचे ये तेल, तो इसमें 3 परतें दिखाई देने को, पहली परत तेल की, दूसरी पानी की और तीसरी रेत की है। और ये शुद्ध पदार्थ में आपने पानी देखा जो कि मिश्रित नहीं है, चौथे में हीलियम। ठीक है, अब पता कैसे लगाएं? अब एग्जाम में क्वेश्चन आते तो इस प्रकार आते हैं कि बताइए कि कोई पदार्थ मिश्रण है या फिर शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से आते हैं कि जो कोई पदार्थ है वो मिश्रण है या फिर शुद्ध पदार्थ है। तो मान लीजिए आपने पानी लिया, उसमें शक्कर मिलाई, उसको आपने गर्म किया या फिर उसको आपने गैस पे गर्म किया और उसको बाष्पीकृत किया। ठीक है, नहीं, गर्म करके बाष्पीकृत किया, तो थोड़ी देर बाद क्या दुख हो गई कि जो पानी है वो उड़ गया और जो शक्कर है वो उसी गिलास में नीचे की तरफ रह जाएगी। ठीक है, यानी कि उसमें बाष्पीकृत किया तो जो पानी था वो तो उड़ गया
और जो शक्कर थी वो उसी गिलास में रह गई। ठीक है, तो जो मिश्रण है उसमें दो प्रकार के घटक थे। ठीक है, जो मिश्रण होते हैं उसमें एक से अधिक घटक होते हैं, यानी एक से ज़्यादा मिश्रण पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो वो घटक होते हैं। तो हम वाष्पन क्रिया द्वारा मिश्रित पदार्थों के घटकों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, वाष्पन क्रिया द्वारा पता लगा सकते हैं कि मिश्रण है या शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, मान ली और जो हम मान ये जल, ठीक है, तो H2O। ठीक है, अगर हम जल को वाष्पीकृत करेंगे, मान के चला हमने जल को वाष्पीकृत किया है फिर गर्म किया, तो H2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये वाष्पीकृत करने के बाद जब द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलेंगे तो ये क्या, ये जो इसके दोनों तत्व हैं यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या ये अलग अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे? नहीं, जो ये द्रव अवस्था में थे वाष्प अवस्था में भी ये वही रहेंगे जो कि ये द्रव अवस्था में थे। ठीक है, ये आपस में ये कभी टूटेंगे नहीं। ठीक है, ये द्रव अवस्था में थे, यानी जो पानी था वो पानी को वाष्प अवस्था में बदलने पर भी ये H2O ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो वाष्पीकृत करके जो मिश्रण हैं उनके घटकों को अलग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हमने फिर लेते हैं उदाहरण, शक्कर को पानी में मिलाया और हम उसको वाष्पीकृत करेंगे तो जो पानी है वो तो उड़ जाएगा और शक्कर वहीं रह जाएगी। ठीक है, तो वाष्पीकृत द्वारा हम मिश्रण के घटकों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नीचे इसे लिख लीजिए, वाष्पीकृत आप लिख लीजिए कि वाष्पीकृत द्वारा मिश्रण के घटकों को हम अलग कर सकते हैं। वाष्पीकृत द्वारा मिश्रण के घटकों को मिश्रण के घटकों को अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए, पूरा पैराग्राम है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही पढ़ेंगे और हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो जो आज हमने पढ़ा द्रव के वर्गीकरण में हमने पढ़ा कि मिश्रण तथा शुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो मिश्रण में हमने पढ़ा कि मिश्रण क्या होते हैं और शुद्ध पदार्थ में पढ़ा हमने शुद्ध पदार्थ होते क्या हैं। तो जो मिश्रण होते हैं वो एक से अधिक घटक होते हैं, यानी एक से ज़्यादा एक ही पदार्थ में मिश्रित पदार्थ होते हैं तो वो मिश्रण होते हैं। और जो एक ही प्रकार के घटक तत्व होते हैं, यानी एक ही प्रकार के जो पदार्थ हो उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और हमने वाष्पीकृत द्वारा मिश्रण के जो हमने वाष्पीकृत द्वारा पता लगा सकते हैं कि मिश्रण है या फिर शुद्ध पदार्थ, आज हमने यह पढ़ा। ठीक है, तो वाष्पीकृत द्वारा मिश्रण के घटकों को हम अलग किए कर सकते हैं। ठीक है, और जो शुद्ध पदार्थ हैं वो अगर हम उनको वाष्पीकृत करेंगे तो वो स्वयं ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मान लिया पानी को हमने गर्म किया तो वाष्पीकृत हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें सिर्फ एक पदार्थ था जो उड़ जाएगा। इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये शुद्ध पदार्थ
है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने तो चौथे लेक्चर की तरफ। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना ताकि अगर हम जो हमारा चौथा लेक्चर है वो आपको मिल सके। ठीक है।